हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी किसी की धमाका में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2 फरवरी की दोनों शिफ्ट के जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जून 1955 में हुई। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में अंग्रेजों को अपनी व्यावसायिक कोठी बनाने के लिए सबसे पहले किसने इजाज़त दी? तो किसने इजाज़त दी थी? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। जो आज परिवर्तित नाम है मुंबई, तो बम्बई में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौन थे? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के 2 गुरु थे, चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त को राजनीति, कूटनीति और शास्त्र की शिक्षा प्रदान की थी, लेकिन कुछ समय पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव जैन धर्म की तरफ हो गया। उनके गुरु भी जैन धर्म के ही थे, जिनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु था उनके दूसरे गुरु थे, जिनका नाम भद्रबाहु था। अगला प्रश्न है, कलर ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो कलर ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की गंभीर कमी के कारण कॉर्निया का रंग सफ़ेद होने लगता है और अंधेपन की नौबत आ जाती है। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आज की फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था, भारी जल का फॉर्मूला, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या होता है? D2O, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से शुरू हुई? तो कब से शुरू हुई है? 2015 से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से शुरू हुई है? 2015 से हुई है। अगला प्रश्न कंप्यूटर का है, जो आज से शिफ्ट में पूछा गया था। OMR में M का क्या मतलब है? तो OMR में क्या मतलब है? मार्क। OMR में मार्क मतलब है, और OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग के लिए महात्मा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? NS धर्मसक्तू को दिया गया था। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? पहले इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती थी, अब मुख्यालय पूछा जाता है। तो कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 में। और अध्यक्ष कौन है? डेविड वॉकर। अगला प्रश्न है, अम्फान तूफान किस खाड़ी से शुरू हुआ था? तो किस खाड़ी से शुरू हुआ था? बंगाल की खाड़ी से। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 में। अगला प्रश्न है, उपाध्यायों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18 में है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। प्रिंटर की स्पीड किस में मापा जाता है? तो किस में मापी जाती है प्रिंटर की स्पीड? PPM, यानी कि पेज पर मिनट में प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पारा का आयस्क कौन सा है? तो पारा का आयस्क कौन सा? सिनेबार है, जिसका सिंबल है HGS। पारा यानी कि मरकरी, मरकरी का सिंबल क्या है? HG। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में तैराकी में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसे मिला है? तो किसे मिला है? माइकल फ्रेड फेल्प्स को मिला है। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है इसे? विश्व बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, फीफा 2018 में कहाँ हुआ था? तो फीफा 2018 कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की स्थापना कब को की गई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम शहरीकृत राज्य उत्तर प्रदेश है। पारा को क्या कहा जाता है? तो पारा को क्या कहा जाता है? क्विकसिल्वर। पारा को क्विकसिल्वर भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सबसे ज़्यादा कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? तो कौन सा है? एंजल है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है? ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस है, फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में है। ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। किस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया? तो किस लड़ाई में हराया था? पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था बाबर को। ईएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ईएसएस की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम। स्ट्रगल ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है ये पुस्तक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2010 में हुई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है भारत में परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो भारत में परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में हुआ। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 140 किलोमीटर दूर लोहार के गांव के पास मलका गांव में 18 मई 1974 को सूखे कुएं में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से शुरू हुआ है। यूपी के मेरठ से सिपाही विद्रोह शुरू हुआ है। वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 325 और 326 में। फोटोसिंथेसिस में पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? तो कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? ऑक्सीजन। मेटल धातु किससे निकाला जाता है? तो मेटल कहते हैं धातु को जिसे किससे निकाला जाता है? अयस्क से और से निकाला जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? नील है। नील नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? 6,650 किलोमीटर यानी कि 4,132 मील है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? टिमिना वाकोस और क्रिस्टिलाना मलादानोविक। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अक्टूबर 2020 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? सुनील अरोड़ा। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? जॉन केन्स ने लिखी है। ब्रिटेन के महारानी ने भारत का शासन राज्य सचिव को किस वर्ष सौंपा था? किस वर्ष सौंपा था? 1858 में। अगला क्वेश्चन है सिडबी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? देवेंद्र कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है संगाई हिरन के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो कौन सा युद्ध हुआ है? पानीपत प्रथम। मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन में कितने रुपए का लोन दिया जाता है? तो कितने रुपए का लोन दिया जाता है? 50,000 का। मुद्रा योजना के तहत 50,000 से 10 लाख तक का लोन मिल जाता है। इसमें 3 तरह के लोन होते हैं। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। किशोर लोन के तहत 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है और तरुण लोन के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। एयरफोर्स का गठन कब हुआ? एयरफोर्स का गठन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1932 में। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयर फोर्स हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। जब सांद्र विलयन घोल में नीचे बैठ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया है 2018 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? डेनिस मुक्वेज नादिया मुराद को मिला है। तो दोस्तों ये थे आज की दोनों शिफ्ट के जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप सभी वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।